साहित्य समाज का दर्पण होता है। राष्ट्र और समाज के जीवन में घटित होने वाले समस्त परिवर्तन उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। साहित्य में मानवता के कल्याण की भावना निहित होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन 4 कालखंडों में किया गया है। आदिकाल यानी वीर गाथा काल, जिसका समय है संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल, समय संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल यानी गद्यकाल, संवत 1900 से आज तक। यह काल विभाजन काल विशेष के प्रधान दृष्टिकोण और उससे उत्पन्न प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर किया गया है। पर किसी काल विशेष में कोई निश्चित प्रवृत्ति अपनी पूर्ण शुद्धता में नहीं मिलती। उस मुख्य प्रवृत्ति के समानांतर कुछ इतर प्रवृत्तियां न्यूनाधिक अंश में पाई जाती हैं। अब हम पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल की बात करें। इससे पूर्व आदिकाल की स्थिति को संक्षेप में जान लेते हैं। हिंदी का आदिकाल संघर्ष प्रधान युग था। विदेशी आक्रमणों और पारस्परिक यानी आपसी कलह के कारण हिंदू राजा पराजित हो गए थे। इसलिए जनता में निराशा का भाव भर गया था। असंगठन और आत्मविस्मृति के कारण हिंदू जनता आत्म अभिमान और आत्मगौरव खो चुकी थी। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए कोई स्थान न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी, उनके पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए वे सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब आपस में लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था। फलतः वीर काव्यधारा यानी भक्ति प्रधान काव्यधारा में परिणत हो गई। इस पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल भी कहा जाता है।